कभी सोचा है कोई ब्रिलियंट आइडिया मन में आया हो और बस एक ख्याल ने सब पर पानी फेर दिया, अरे लोग क्या कहेंगे, और फिर कुछ टाइम बाद वही आइडिया कोई और हकीकत में बदल देता है। ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार ये डर हमारे सपनों के रास्ते में आया है। हाँ, यही वो सवाल है। ये 4 शब्द जो हजारों लाखों सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। असल में डर फेल होने का है ही नहीं, डर तो लोगों की सोच का है। देखिए, लोग क्या कहेंगे ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह की अदृश्य जेल है। एक ऐसी जेल जिसमें लोग नहीं बल्कि उनकी सोच, उनके सपने, उनके आइडियाज कैद हो जाते हैं। ये कहानी ना हम सबके बचपन से शुरू होती है। याद है, धीरे बोलो लोग क्या कहेंगे, ये मत पहनो वो क्या सोचेंगे, ऐसा मत करो सब हंसेंगे। और धीरे धीरे ना जाने कब हम अपनी खुद की आवाज ही खो देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो हमारी है ही नहीं। हमारे फैसले हमारे नहीं होते, वो इस बात पर टिके होते हैं कि दूसरों को क्या अच्छा लगेगा। इस जेल के कैदी कौन है? अरे ये लोग हमारे आसपास ही हैं। वो आर्टिस्ट जो अपने परिवार के दबाव में इंजीनियर बन गया, वो एंटरप्रेन्योर इसके पास एक कमाल का आइडिया था पर उसने एक सेफ नौकरी नहीं छोड़ी, और वो क्रिएटर जो अपना पहला वीडियो बनाने की बस सोचता ही रह गया। इन सबको एक ही अदृश्य जंजीर ने बांध रखा है, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, आप जरा ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं, इनको खुश करने की कोशिश करना एक ऐसा खेल क्यों है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। एक कड़वा सच बताऊं, लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, कभी नहीं। ये बात जितनी जल्दी हम समझ लें उतना अच्छा है। देखिए, ये एक ऐसा गेम है जिसमें हारना तय है। आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, आप कुछ करने लगेंगे तो बोलेंगे इसका तरीका ही गलत है। और मान लीजिए आप सक्सेसफुल हो भी गए तो कहेंगे किस्मत अच्छी थी, लकी था। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, जीतना तो इम्पॉसिबल है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, लोगों का तो काम ये कहना, अगर हम उनका काम सुनते रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे? सोचने वाली बात है ना। लेकिन इतिहास में एक ऐसा इंसान भी आया जिसने इस पूरी सोच को ही तोड़कर रख दिया। नाम था स्वामी विवेकानंद। वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, ना पैसा, ना पावर, ना कोई फेम, बस एक आम इंसान। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, और वो थी उनकी सोच, उनका माइंडसेट। देखिए, सोच का ही सारा खेल है। जहां पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही थी, लोग क्या कहेंगे, वहीं विवेकानंद एक दूसरा सवाल पूछ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूं। बस ये छोटा सा शिफ्ट और सब कुछ बदल गया। तो चलिए देखते हैं कि इस पावरफुल माइंडसेट का असली टेस्ट कब हुआ, जब दुनिया ने उन्हें हर तरह से चैलेंज किया। कल्पना कीजिए, विवेकानंद अमेरिका पहुंचते हैं, बिल्कुल अकेले। उनके कपड़े अलग, भाषा अलग, कल्चर अलग। लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, उन्हें इवेंट्स में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। मतलब हर तरफ से रिजेक्शन। कितना आसान था उस वक्त हार मान लेना, ये सोचना कि लोग सही कह रहे हैं और वापस लौट आना। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 1893 शिकागो, विश्व धर्म संसद का मंच। और जैसे ही उन्होंने कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, पूरा का पूरा हॉल अपनी सीटों से खड़ा हो गया और मिनटों तक तालियां बजती रहीं। ये सिर्फ एक भाषण की जीत नहीं थी, ये उस माइंडसेट की जीत थी जो लोग क्या कहेंगे के डर से कोसों दूर निकल चुका था। तो अब ये कहानी इतिहास से निकलकर हमारे आज पर आकर खड़ी हो जाती है। अब सवाल ये है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो अब सोचना ये है, हम किस तरफ हैं। क्या हम बस किनारे पर बैठकर सोचते रहने वालों में से हैं, या फिर मैदान में उतरकर कुछ करने वालों में से हैं? देखिए, रास्ते सिर्फ 2 हैं। एक तरफ है द थिंकर्स, ये वो लोग हैं जो बस यही सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। इनकी जिंदगी लोगों की राय पर चलती है। और दूसरी तरफ है द एक्टर्स, ये वो हैं जो इस पर फोकस करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, और इनकी जिंदगी इनके अपने फैसलों से बनती है। तो अगर इस अदृश्य जेल की दीवारें तोड़नी है तो ये रहा एक एक्शन प्लान। पहला, लोगों को नहीं, अपने गोल को सुनो। बाहर का सारा शोर बंद करो और अंदर की आवाज पर ध्यान दो। दूसरा, शुरुआत छोटी हो पर शुरुआत जरूर करो। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, बस पहला कदम उठाओ। तीसरा, हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनो। चौथा, डर से भागो मत, उसका सामना करो। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। और आखिर में 5वां, कंसिस्टेंसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, लोग टेम्परेरी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, पर आपका सपना वो परमानेंट है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो बस आज एक फैसला करना है, दूसरों की राय के शोर को म्यूट कर दीजिए और उसकी जगह अपनी गोल की आवाज को सुनिए, क्योंकि असल में बस वही आवाज है जो मैटर करती है।